एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें स्प्रिंग और डैम्पर दोनों ही प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पर ये फिक्स सपोर्ट है, उसमें से एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग स्टिफनेस के है और वो दूसरी स्प्रिंग से ऐसे कनेक्टेड है सीरीज में, इसका स्प्रिंग स्टिफनेस 2K लेते हैं। अब यहाँ पर हम डैम्पर, ये एक डैम्पर है, वो दूसरे डैम्पर से सीरीज में कनेक्टेड है, इसका C है डैम्पिंग कोएफिशिएंट, इसका C डिवाइडेड बाय 2 है। अब ये दोनों ही जो एंड्स है वो एक मास से कनेक्टेड है और उसका मास m लेते हैं, और यहाँ पर एक और डैम्पर है जो कि फिक्स सपोर्ट से कनेक्टेड है यहाँ, और इसका डैम्पिंग कोएफिशिएंट है 2C। अब ये वाले न्यूमेरिकल को हमको सिंपली कैसे कैलकुलेट करना है हम देखते हैं। पहले तो हम ये जो दोनों साइड में है, यहाँ पर दोनों स्प्रिंग और यहाँ पर दोनों डैम्पर, उन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर इनका के इक्विवेलेंट अगर हम निकालते हैं, दोनों का सीरीज में है, तो सीरीज में है तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे एडिशन, या फिर हम ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। तो अगर इसी को हम यूज़ करते हैं तो इसी से हमको मिलता है के इक्विवेलेंट K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो इससे जो स्प्रिंग स्टिफनेस आएगा वो आएगा K टाइम्स 2K, क्योंकि ये K1 है ये K2 है, तो K टाइम्स 2K डिवाइडेड बाई K प्लस 2K। तो यहाँ का जो K इक्विवेलेंट आएगा, तो ये इक्विवेलेंट स्प्रिंग है, इसका K इक्विवेलेंट हमने निकाला 2 डिवाइडेड बाई 3K। इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 डिवाइडेड बाई 3K आएगा। सिमिलरली डैम्पर को ही हम को भी हम सेम फॉर्मूले से हम C इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो C इक्विवेलेंट में यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इन दोनों को हमको सीरीज में सॉल्व करना है, उसके बाद ये वाला जो 2C है वो पैरेलल में है, तो जो टोटल C इक्विवेलेंट रहेगा वो समेशन ऑफ, इसको मैं C1 बोलता हूँ और इन दोनों का जो C इक्विवेलेंट आएगा उसको मैं C2 बोलता हूँ। तो C1 प्लस C2 रहेगा, और C1 है वो 2C है, और जो C2 है वो इन दोनों का इक्विवेलेंट है, तो वो आ जाएगा C इंटू C डिवाइडेड बाई 2 अपॉन C प्लस C डिवाइडेड बाई 2। तो इसका C इक्विवेलेंट आएगा 7C डिवाइडेड बाई 3। जो C2 है वो ऐसे हमने निकाला है क्योंकि ये वाला और ये नीचे वाला दोनों ही सीरीज में है। फिर उसके साथ C1 जो है वो पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए हमको दोनों को ऐड करना रहता है, और C2 निकालने के लिए हमने जो ये दोनों है 1 और 2, उन दोनों को हमने इक्विवेलेंट के फॉर्मूला से निकाला। उसका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला भी ऐसा ही है अगर सीरीज में है तो ये सीरीज के लिए हो गया। अब जब ये हमारा मिल गया तो इसको मैंने C2 बोल दिया, और ये C2 को ही मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। तो सेम सीरीज और पैरेलल का जो भी फॉर्मूला स्प्रिंग के लिए वैसे ही डैम्पर के लिए हमको यूज़ करना है। तो यहाँ से अगर हम निकालते इसका, तो ये 7C डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, और उसके बाद हमारा मास m कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हमको पता है हमारा जो फाइनल फॉर्मूला जो निकल के आता है वो m इक्विवेलेंट x डबल डॉट प्लस C इंटू एक्स डॉट प्लस K इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे यहाँ पर हमको ये इक्विवेलेंट यूज़ करना रहता है क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। अब हमारा ये इक्विवेलेंट डायग्राम आ चुका है, तो उससे हम डायरेक्टली जीटा का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। यहाँ पर m है वो m इक्विवेलेंट के बराबर ही है क्योंकि दोनों के वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर जीटा का वैल्यू हम निकाल सकते हैं C इक्विवेलेंट अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ K इक्विवेलेंट m इक्विवेलेंट। तो यहाँ से दोनों जो भी फॉर्मूलाज हमने फाइंड किए वो है इक्विवेलेंट के 2K डिवाइडेड बाई 3 7C डिवाइडेड बाई 3। उसको ये फॉर्मूला में लिखेंगे तो हमारा फाइनल ये वाला डिराइव हो जाएगा 24 टाइम्स K इंटू एम। तो ये हमारा जीटा का फॉर्मूला निकल आएगा। तो ऐसे हमको ये जीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर अगर हमको ओमेगा डैम्प्ड फाइंड करना है जो कि फ्रीक्वेंसी रहेगा ये सिस्टम का, तो वो हो जाएगा 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन।
और ओमेगा एन जो है वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ के इक्वेलेंट अपॉन एम इक्वेलेंट। तो जीटा इंपॉर्टेंट है हमको नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो डैम्प्ड सिस्टम का है उसको फाइंड करने के लिए, और ओमेगा एन हम के इक्वेलेंट और एम इक्वेलेंट से निकाल सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला में टर्म है वो डिफाइन करता है डैम्पिंग को। तो ऐसे हम उसका फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। इसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं बोलेंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये होगा, लेकिन ये डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी होगा। तो हमको मेनली फोकस करना है जीटा के कैलकुलेशन पे और हम कैसे उसको निकालते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर ये एक रॉड है जो कि यहाँ पर पिन जॉइंट है और बीच में यहाँ पर एक डैम्पर है, यहाँ पर एक स्प्रिंग है। और यहाँ पर ये जो रॉड है उसका हमको मास दे दिया है m, ये k और ये c इसके कोएफिशिएंट्स हो गए। तो इसको हमको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर एक छोटे से एंगल से हमको इसको डिस्प्लेस करना रहेगा। तो हम अगर इसको डिस्प्लेस करते हैं थीटा एंगल से ये डायरेक्शन में, तो सबसे पहला फोर्स जो रहता है वो इनर्शिया फोर्स रहता है मास की वजह से। जो रॉड है उसका मास m है, उसका इनर्शिया फोर्स रहेगा। दूसरा फोर्स वही डायरेक्शन में क्या रहेगा, ये जो डैम्पर लगा हुआ है उसकी वजह से रहेगा। तो वो प्रोपोर्शनल रहेगा उसके वेलोसिटी से। तो ये डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर ये l/2 है, यहाँ पर ये l/2 है, और हमारा रॉड यहाँ तक ही है। ये पोर्शन को हम हटा देते हैं और मास उसका हम एज्यूम करते हैं सेम ही है। जो कि है m। तो m अभी तक उतने के मास है, बस हमने उसका जो लाइन था उसको छोटा कर दिया और ये l/2 डिस्टेंस बता दिया। तो l/2 डिस्टेंस है यहाँ पर, तो ये जो है x1 डिस्टेंस वो हो जाएगा थीटा इंटू एल डिवाइडेड बाई 2। x1 इतना हो गया, x1 डॉट होगा वो थीटा इंटू l/2, और थीटा है उसकी जगह पर थीटा डॉट आ जाएगा क्योंकि डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा। तो थीटा डॉट इंटू l/2 हो जाएगा। तो जो फोर्स लगेगा वो c टाइम्स उसका डिस्प्लेसमेंट उसका वेलोसिटी थीटा डॉट इंटू एल डिवाइडेड बाई 2, और उसका जो टोटल डिस्टेंस है l/2, क्योंकि हमको यहाँ पर इनर्शिया फोर्स हम ले रहे हैं तो हमको यहाँ पर सारे मोमेंट्स लेने पड़ेंगे। हमको फोर्स हम तब लेते हैं जब हम उसका मास इनर्शिया लेते हैं। यहाँ पर हमने ये एंगुलर इनर्शिया लिया है तो हमको मोमेंट लेने हैं। तो c इंटू थीटा डॉट l/2 फोर्स हो गया, इंटू l/2 वो मोमेंट हो गया। अब यहाँ पर जो ये x2 डिस्टेंस है वो आ जाएगा l इंटू थीटा। तो स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा एक सेम डायरेक्शन में, k इंटू थीटा l, और वो डिस्टेंस l पे लग रहा है। तो यहाँ पर हमने तीनों मोमेंट निकाल लिए। अब इनर्शिया मोमेंट प्लस सारे मोमेंट में ये जो ओ पॉइंट अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पर समेशन ऑफ मोमेंट जो भी है सारे के सारे वो ज़ीरो होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला आई थीटा डॉट प्लस सी इंटू थीटा डॉट एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस के थीटा एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो सारे हमने ऐड कर दिए यहाँ पर। अब जो कैलकुलेशन रहता है उसमें हमको इनर्शिया निकालना है। तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो ये रॉड का ये पॉइंट पे है, एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ पॉइंट पे, तो वो आता है ml² डिवाइडेड बाई 3। अगर सेंटर पॉइंट पे रहता तो ml² डिवाइडेड बाई 12 आता। यहाँ पर एंड पॉइंट पे है रॉड के, तो वो आ जाएगा ml² डिवाइडेड बाई 3। थीटा डॉट प्लस ये सारे फॉर्मूला सेम ऐसे के ऐसे रहेंगे। यहाँ पे l² सब में से कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली हमारा फॉर्मूला ये थीटा डबल डॉट है, ये l² कैंसिल होगा। तो यहाँ पर m डिवाइडेड बाई 3 थीटा डबल डॉट प्लस c डिवाइडेड बाई 4 थीटा डॉट प्लस के थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमको ये m इक्विवेलेंट है वो m डिवाइडेड बाई 3 हो गया, c इक्विवेलेंट c डिवाइडेड बाई 4 और k इक्विवेलेंट k के बराबर हो गया।
तो यहाँ से हम जीटा का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, सी इक्वेलेंट टू अंडर रूट ऑफ के इक्वेलेंट एम इक्वेलेंट। इसको अगर हम एम इक्वेलेंट, सी इक्वेलेंट और के इक्वेलेंट पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा √3c डिवाइडेड बाई 8√km। और सिमिलरली हम ओमेगा डी फाइंड करने के लिए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा एन लेंगे, और ओमेगा एन है वो है अंडर रूट ऑफ के इक्वेलेंट अपॉन एम इक्वेलेंट। तो ऐसे हम उसका फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। ये एक व्हील है और व्हील में यहाँ पर एक डैम्पर कनेक्टेड है और सेंटर पॉइंट पे इस डायरेक्शन में स्प्रिंग कनेक्टेड है। ये सरफेस पे यहाँ पर रेस्ट है, पॉइंट कनेक्शन है ओ पॉइंट पे। और यहाँ पर जो वैल्यूज़ दी है, इसका के दिया, इसका सी दिया हुआ है और व्हील का मास m दिया हुआ है। अब ये रेडियस r हो गया यहाँ पर, सिमिलरली ये डायरेक्शन में भी ये r हो गया। अब इसका हमको कैलकुलेट करना है, तो उससे पहले हमको सिंपली ये व्हील जो है उसको एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देना पड़ेगा। ये जो लाइन है वहाँ से हम कोई भी एक डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये डायरेक्शन में हमने दे दिया थीटा, तो इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में हमको सबसे पहले तो इनर्शिया इंटू थीटा डबल डॉट मिलेगा। और ये हमको इनर्शिया उसके जो इंस्टेंटेनियस सेंटर है ये वाला पॉइंट, वो पॉइंट से ले रहे हैं हम। तो सारे के सारे फोर्सेस भी हमको वही पॉइंट के रिस्पेक्ट में लेने के। तो सबसे पहले आई नोट थीटा डबल डॉट इनर्शिया आ गया। उसके बाद दो फोर्स और, एक स्प्रिंग फोर्स है, एक डैम्पर का फोर्स है। तो स्प्रिंग फोर्स भी वही डायरेक्शन में लगेगा। तो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है ये डिस्टेंस से स्प्रिंग आगे स्ट्रेच हो रहा है, ये डिस्टेंस है आर थीटा, तो के इंटू आर थीटा, और वो आर डिस्टेंस पे लग रहा है ओ पॉइंट से। तो ये आ गया मोमेंट, फोर्स इतना है के आर थीटा और वो आर डिस्टेंस पे लग रहा है। सिमिलरली अगर हम डैम्पर का देखते हैं, तो डैम्पर ये डिस्टेंस से कंप्रेस हो रहा है, तो वही सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसका, जो स्प्रिंग और इनर्शिया फोर्स का डायरेक्शन है। अब यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा, c इंटू उसका वेलोसिटी ये तो हो गया 2r थीटा डिस्टेंस, और उसका वेलोसिटी होगा, वो होगा, ये अगर x है तो उसका x डॉट कितना हो जाएगा 2r थीटा डॉट। तो यहाँ पर हो जाएगा 2r थीटा डॉट से मल्टीप्लिकेशन, और वो 2r डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, तो वो हो गया मोमेंट। अब हम इसको ऐड कर लेंगे। अगर हम मोमेंट ये ओ पॉइंट पे लेते हैं, समेशन ऑफ मोमेंट एट ओ पॉइंट इक्वल टू 0, तो सबसे पहले आ जाएगा इनर्शिया। यहाँ पर मैं इनर्शिया का फॉर्मूला लिख देता हूँ डायरेक्टली। जो व्हील है उसका इनर्शिया सेंटर पॉइंट पे, ये अगर ए पॉइंट सेंटर है तो सेंटर पॉइंट पे रहता है mr² डिवाइडेड बाई 2, अगर वो डिस्क टाइप है तो। और हमको उसको ओ पॉइंट पे लेना है, तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा mr², आर डिस्टेंस से उसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो ए पॉइंट को अगर हम आर पॉइंट तक लेते हैं तो डिस्टेंस हमारा आर निकलता है, तो mr² से हमको ऐड करना पड़ेगा इनर्शिया। तो आ गया हमारा इनर्शिया ओ पॉइंट पे। तो व्हील का इनर्शिया हमने लिख लिया यहाँ पे। अब हम सबको ऐड कर देंगे यहाँ पर m, ये हो जाएगा 3mr² बाई 2, तो 3mr² डिवाइडेड बाई 2 थीटा डबल डॉट प्लस के थीटा r² प्लस 4c r² थीटा डॉट इज इक्वल टू 0। तो सब में से हम r² हटा देंगे। इसको फाइनली हम लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 2 m थीटा डबल डॉट प्लस 4c थीटा डॉट प्लस k इंटू थीटा इज इक्वल टू 0। तो हमारा m इक्विवेलेंट जो है वो 3 डिवाइडेड बाई 2m आ गया, c इक्विवेलेंट जो है वो आ गया 4c के बराबर, और k इक्विवेलेंट है वो k के बराबर है। तो यहाँ से हम जीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, c इक्विवेलेंट अंडर रूट 2 k इक्विवेलेंट m इक्विवेलेंट, और यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा 2√2c डिवाइडेड बाई √3km। उसके बाद ओमेगा डी फाइंड कर लेंगे, 1 माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा एन है अंडर रूट ऑफ के इक्विवेलेंट अपॉन एम इक्विवेलेंट। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। ये एग्जांपल हम देखेंगे पेंडुलम का। तो ये एक पेंडुलम यहाँ पे हैंग कर रहा है, और इसमें यहाँ पर एक डैम्पर लगा हुआ है।
इसका डैम्पिंग कोएफिशिएंट है c। ये 2l/3 डिस्टेंस है और ये पॉइंट से लेके इसका सेंटर पॉइंट तक है l/3। बॉल का मास दिया हुआ है m। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा, इसको हमको डिस्प्लेस करना है एक एंगल से यहाँ पे। तो इसके ऊपर सबसे पहले तो ये डायरेक्शन में एक फोर्स mg एक्ट कर रहा होगा, उसका ये डायरेक्शन में एक कंपोनेंट रहेगा mg। ये अगर थीटा है तो यहाँ पर ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये mg साइन थीटा हो जाएगा। ये डायरेक्शन में mg cos थीटा हो जाएगा। और ये O पॉइंट पे हम मोमेंट लेंगे तो mg cos थीटा वाला कंपोनेंट तो हट जाएगा और mg साइन थीटा बचेगा, तो उसको हम mg थीटा ले सकते हैं क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल रहेगा। और ये जो थीटा है वो हमको रेडियन में लेना है। अगर साइन थीटा यूज़ करते हैं तो उसको डिग्री में पुट करना रहता है, थीटा को हम mg थीटा लेते हैं तो उसको रेडियन में पुट करना है। और ये जो पूरा रॉड है उसका लेंथ l है, तो यहाँ से ये l डिस्टेंस पे ऐड कर रहा है mg थीटा। उसके बाद ये डैम्पर इतना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो अगर ये x डिस्टेंस है तो x का वैल्यू आ जाएगा 2l/3 थीटा। और x डॉट अगर हम निकालते हैं 2l/3 थीटा डॉट। तो यहाँ पर अगर हम फोर्स गिनते हैं तो सबसे पहले हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट दिया थीटा ये डायरेक्शन में। तो सबसे पहले ये अपोजिट डायरेक्शन में एक इनर्शिया फोर्स लगेगा आई थीटा डबल डॉट। और दूसरा फोर्स हमने ऐड किया हुआ है सेम डायरेक्शन में जो कि है डैम्पर का फोर्स, तो वो हो जाएगा c इंटू 2l/3 थीटा डॉट। और वो कितना डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, 2l/3 डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है। अब सभी को ऐड कर देंगे यहाँ पर। सबसे पहला रहेगा आई थीटा डबल डॉट प्लस c इंटू 2l/3 थीटा डॉट, और ये दोनों स्क्वायर हो जाएंगे यहाँ पर, ये और ये 2l/3 का स्क्वायर हो जाएगा। और तीसरा फोर्स जो हमारा ये डायरेक्शन में ऐड कर रहा है वो कर रहा है mg थीटा, और वो कर रहा है l डिस्टेंस पे, ये वाला फोर्स ग्रेविटी की वजह से। तो हो गया mg थीटा इंटू l इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर हम फॉर्मुलेट करते हैं, ये I जो है उसका वैल्यू कितना है, बॉल L डिस्टेंस पे है तो I का वैल्यू है ml स्क्वायर, तो ये हो गया ml स्क्वायर। अब यहाँ पर ml स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस 4/9 l स्क्वायर c थीटा डॉट प्लस mg l थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हमको सब में से एल स्क्वायर हटा देंगे, यहाँ पर ये एक एल हटा देंगे और नीचे में एक मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये फाइनल फॉर्मूला आ गया एम थीटा डबल डॉट 4/9 सी थीटा डॉट प्लस एम जी डिवाइडेड बाई एल टू थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो m इक्विवेलेंट है वो m के बराबर है, c इक्विवेलेंट है वो 4c/9 के बराबर, k इक्विवेलेंट mg डिवाइडेड बाई l के इक्विवेलेंट है। तो जीटा हम अगर कैलकुलेट करते हैं सी ई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ के इक्विवेलेंट एम इक्विवेलेंट, तो फॉर्म वैल्यूज पुट करने पे ये आ जाएगा 2c डिवाइडेड बाई m अपॉन 9 अंडर रूट ऑफ l। तो ये जीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो ऐसे हम इक्विवेलेंट वैल्यूज़ निकाल के सभी जीटा के वैल्यूज़ निकाल के ओमेगा डी और ओमेगा एन फाइंड कर सकते हैं। और बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल्स आते हैं गेट एग्ज़ाम में। ये न्यूमेरिकल्स अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आपके गेट एग्ज़ाम के न्यूमेरिकल्स बहुत ईजिली बन जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।